विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर है 151। ठीक है जी, श्लोक का उच्चारण करते हैं। कोशैरन्नमयाद्यैः पंचभिः, कोशैरन्नमयाद्यैः पंचभिः, रात्मान संवृतो भाति, रात्मान संवृतो भाति, निज शक्ति समुत्पन्नैश्चैवालपटलैः, निज शक्ति समुत्पन्नैः शैवालपटलैः, रीवाम्बुवापिस्थम्, रीवाम्बुवापिस्थम्। कोशैरन्नमयाद्यैः पंचभिः, रात्मान संवृतो भाति, निज शक्ति समुत्पन्नैः शैवालपटलैः, रीवाम्बुवापिस्थम्। कौन सा छंद है? माहित नहीं। चलिए, कोशैः अन्नमयाद्यैः पंचभिः आत्मा न संवृतः भाति, निज शक्ति समुत्पन्नैः शैवालपटलैः इव अम्बु वापीस्थम्। ठीक, अन्वय देखिए। तो निज शक्ति समुत्पन्नैः ऊपर अन्नमयाद्यैः पंचभिः कोशैः संवृतः आत्मा न भाति। पुनः लेंगे निज शक्ति संपूर्ण शब्द। निज शक्ति समुत्पन्नैः शैवालपटलैः अम्बु शैवालपटलैः वापिस्थम् अम्बु इव। ठीक है, पीछे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर इनका सामान्य रूप से कथन किया था। अब उन तीन शरीर और कोश इनका विस्तार पूर्वक कथन करने के लिए पुनः शुरू कर रहे कोशई इत्यादि श्लोकों के द्वारा। तो देखिए, दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि आत्मा आवृत्त होने के कारण उसका स्पष्टतः भान नहीं हो पाता है। तो पद पढ़े हम लोगों ने निज शक्ति समुत्पन्नैः, है कि नहीं? आगे क्या है? अन्नमयाद्यैः पंचभिः कोशैः। अन्नमयादि 5 कोशों के द्वारा संवृत्त आत्मा न भाति, ढका हुआ आत्मा भाषित नहीं होता है, प्रतीत नहीं हो रहा है। किसकी तरह? तो दृष्टांत दिया है उसके लिए, शैवालपटलैः वापिस्थम् अम्बु इव। तो एक एक बात को समझ लेते हैं। तो निज शक्ति समुत्पन्नैः, पहला पद है, लिखते इस पर निजा बराबर स्वकीया। निजा बराबर स्वकीया। स्वस्मिन् कल्पिता, स्वस्मिन् कल्पिता अविद्या। तया समुत्पन्नैः।
तया समुत्पन्न ही बराबर जातई ही। अन्नमया देई वक्षमानई, अन्नमया देहि, ठीक है। चलिए हो गया, अर्थ देखेंगे। तो निजा, निजा मतलब स्वकीय, अर्थात स्वस्मिन कल्पिता, कौन? अविद्या, अपनी ऐसी जो अविद्या ब्रह्म चैतन्य के ऊपर आश्रित है, कौन? अविद्या। तो क्या हो गई? निजा, स्वकीय। मतलब स्वकीय मतलब अपनी, अपनापन क्या है उसमें? तो यही उस माया में, अविद्या में अपनापन है कि वो अपने में कल्पित है, अर्थात चैतन्य में कल्पित है। अर्थात उस अविद्या की सत्ता चैतन्य की सत्ता बिना सिद्ध ही नहीं हो सकती है। कल्पित पदार्थ अधिष्ठान की सत्ता के ऊपर ही आश्रित होता है, अधिष्ठान की सत्ता से ही सत्ता वाला होता है, कौन? कल्पित पदार्थ। जैसे रज्जु के ऊपर प्रतीत होने वाला सर्प, सर्प को कुछ वास्तविक सत्ता है क्या? नहीं। डोरी की अधिष्ठान जो रज्जु, उसकी सत्ता के कारण सत्ता प्रतीत हो रही है, किसमें? सर्प में। इसी प्रकार निजा, स्वकीय, स्वस्मिन कल्पिता जो अविद्या, और तया समुत्पन्न ही, उस अविद्या के द्वारा उत्पन्न, जाते ही उत्पन्न हुए, ऐसे कौन? अन्नमया देहि। तो आगे वाला जो पद आ रहा है अन्नमया देहि, इसका ही विशेषण हुआ। कौन सा पद? निज शक्ति समुत्पन्न ही, निज शक्ति ऐसी जो अविद्या, उस अविद्या से उत्पन्न ऐसे जो अन्नमयादिक पंचभी कोशी, 5 कोश। अन्नमयादिक कितने कोश है जी? 5 कोश। कौन कौन? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, 5 कोश। और इन कोशों के द्वारा संवृत्त, संवृत्त शब्द का अर्थ लिखिए आवृत्त, ढका हुआ। जिस प्रकार तलवार रहती है और वो म्यान में रखी हुई रहती है, म्यान को ही बोलते हैं क्या? कोश, है कि नहीं? तो वो म्यान में रखी रहती तलवार, बाहर से उसका दर्शन होता नहीं। क्यों? ढक गई वो, किससे? कोश से, म्यान से। उसी प्रकार इन 5 कोशों के द्वारा आत्मा क्या हुआ है? आवृत्त हुआ है, ढका हुआ है, अर्थात उसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है। समझ में आया ना? तो चलिए भाई, तो पंचभी अन्नमया देहि कोशैः संवृतः, कौन? आत्मा। आत्मा का विशेषण क्या दिया यहाँ पर? संवृतः आत्मा, ढका हुआ आत्मा। न भाति, उसका स्पष्ट रूप से भान नहीं होता है। न भाति, भाति का मतलब विविक्ततया स्फुटम न भासते, विविक्ततया स्फुटम न भासते। अलग करके स्पष्ट रूप से उसका भान नहीं हो रहा है, भान ही नहीं हो रहा है, ये बात नहीं है कि नहीं? हम लोगों को आत्मा का अपने वास्तव स्वरूप का भान ही नहीं हो रहा है अज्ञान काल में, ये बात भी नहीं है, भान तो हो रहा है। कैसे? अहम अहम रूप से, किंतु स्पष्ट रूप से इन 5 कोशों से भिन्न मैं हूं, इस रूप से भान नहीं हो रहा है। जैसे रज्जु के ऊपर जब सर्प की प्रतीति हो रही है, रज्जु का पता ही नहीं चल रहा है हम लोगों को यार रज्जु है करके, क्या दिखाई दे रहा है? सर्प। लेकिन सर्प का जब ज्ञान है उस काल में भी रज्जु का ज्ञान है नहीं, ऐसी बात नहीं। अर्थात रज्जु का ज्ञान भी उस समय है, किंतु स्पष्ट रूप से नहीं है कि रज्जु है करके। फिर भान कैसा है जी? इदम रूप से। जैसे प्रतीति क्या होती है? अयम सर्प, तो उसमें अयम जो अंश है, इदम जो अंश है, हा, यह जो अंश है वो किसका है? रज्जु का है।
किंतु वो रज्जु का अंश, रज्जु का धर्म किसके साथ मिल गया? सर्प के साथ। सर्प के साथ जुड़कर उसकी प्रतीति आ रही है। इसका मतलब रज्जु की प्रतीति ही नहीं आ रही है क्या? रज्जु की प्रतीति तो आ रही है किंतु स्पष्ट रूप से भान नहीं हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? उसी प्रकार अज्ञान काल में भी जीव को मैं करके आत्मा का तो भान हो रहा है, किंतु मैं इन शरीरादिकों से, 5 कोशों से अतिरिक्त हूं, इदम इत्थम हूं, इस रूप से आत्मा का स्पष्ट रूप से, विविक्त रूप से भान नहीं हो रहा है। लग गया ना जी? क्यों? आवृत्तः आत्मा, कई ही आवृत्त संवृत्त अस्ति आत्मा, अन्नमयाद्यैहि पंचभी कोशैहि संवृत्तः आत्मा न भाति। ठीक है जी, लग गया पंक्ति? तो निज शक्ति समुत्पन्न ही अन्नमयाद्यैहि पंचभी कोशैहि संवृत्तः आत्मा न भाति। भाति का अर्थ लिखा विविक्ततया स्फुटम न भासते। ठीक है, दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। आगे चलिए, क्या लिखा है? निज शक्ति समुत्पन्नैहि शैवाल पटलैहि वापिस्तम अंबु इव। ठीक है जी, अंबु कहते जल को और वापी कहते कुएं को, है कि नहीं? वापी मतलब कुआं। कई पर भी लीजिए, वापी उदाहरण दे दिया, चाहे वो क्या हो, तालाब हो, वापी हो, कहीं पर भी जहां पानी जमा हुआ हो। ठीक है ना? तो वापी स्तंभ अंबु जल, और उसको ढक दिया है किसने? शैवाल पटलैहि। शैवाल काई जिसको बोलते हैं हम लोग, शैवाल जिसको बोलते हैं काई। तो इतनी ज्यादा काई आ जाती कभी कभी किसी पानी के ऊपर, तो पता ही नहीं चलता है कि यह जल है करके। तो जल नहीं है क्या? है। उसका बिल्कुल भान नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से भान नहीं हो रहा है। लगा रहे हम लोग अंदाज कि यह जल होगा करके। ठीक है कि नहीं? तो ढक दिया किसको? जल को। किसने? काई ने। परिणाम क्या हुआ? जल का स्पष्ट रूप से भान नहीं हो रहा है। ठीक है ना? बोलेंगे फिर नहीं हो रहा है, बात तो मत होने दो। तो कैसे? यदि काई का ही भान होता रहेगा, जल का भान होगा ही नहीं, तो उससे बहुत तकलीफ होगी, बहुत दुख होगा। बोलेंगे क्या दुख होता है? प्यास लग गई है। तो प्यास का दुख बुझा पाएंगे कि हम लोग? नहीं है। और प्यास बुझने पर जो तृप्ति होती है वो आनंद आएगा क्या? नहीं। तो आनंद नहीं मिलेगा और दुख की निवृत्ति भी नहीं होगी। कब तक? जब तक उसको हम लोग पानी न समझकर काई ही समझ रहे हैं। है कि नहीं? है क्या? दिखाई क्या दे रही है? काई है। और काई ने ढक दिया है किसको? पानी को। अब दूसरी एक बात, जिस काई ने, जिस शैवाल ने पानी को ढक दिया है, वो शैवाल कहाँ उत्पन्न हुआ? कहीं पहाड़ पर उत्पन्न हुआ और उसको लाकर पानी पे किसी ने रख दिया? ऐसी बात है क्या? नहीं। फिर निज शक्ति समुत्पन्न है। पानी में जो द्रवत्व रूप शक्ति है, उसी से उसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी? शैवाल की। और पानी की शक्ति से उत्पन्न होकर उस शैवाल ने पानी को ही क्या कर दिया? ढक दिया। परिणाम स्वरूप ये जल है करके स्पष्ट रूप से भान नहीं होता है। लग गया पंक्ति? अब बोलेंगे फिर उसका स्पष्ट रूप से भान होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आएगा अगले श्लोक में। तो यहाँ पर जो निज ये शब्द आया है शैवाल पटलैहि, उसके आधार पर थोड़ा लिखते हैं, उसके विशेषण का भी विचार करेंगे। लिखिए, निज शक्ति समुत्पन्नैहि बराबर निज शक्ति समुत्पन्नैहि बराबर जलगत द्रवत्व धर्म, जलगत द्रवत्व धर्म समुत्पन्नैहि, जलगत द्रवत्व धर्म समुत्पन्नैहि। पूर्ण विराम। किसका अर्थ हुआ है? जैसे शक्ति समुत्पन्न दृष्टांत में। तो जलगत जो द्रवत्व रूप धर्म है वही जल की शक्ति है, और उससे उत्पन्न हुआ है कौन? शैवाल उत्पन्न हुआ है। पाषाण पर उत्पन्न होता है क्या वो? नहीं। क्यों? वहां पर द्रवत्व धर्म रूप शक्ति नहीं है। ठीक है जी।
तो चलिए, तो निज शक्ति समुत्पन्न ही कौन है वो ऐसा? शैवाल पटल ही, बराबर उसका भी अर्थ दिखाते हैं। शैवाल पटल ही बराबर शैवाल पंक्ति भी। शैवाल पंक्ति भी पूर्ण विराम। यथा वापि गतम जलम यथा वापि गतम जलम ततः एव जातैः ततः एव जातैः शैवालैः शैवालैः संवृतम बराबर आच्छादितम। संवृतम बराबर आच्छादितम। अर्धविराम। न स्फुटतया भाति न स्फुटतया भाति तथा इत्यर्थ। हो गया। देखिए भाई, तो शैवाल पटल ही, शैवाल पंक्ति भी, जो काई की जो सुबह से रांग की रांग पंक्ति की पंक्तियां है कि नहीं? बहुत काई होती है, कभी कभी जल दिखाई देता। कभी आप गए होंगे आलंदी, देखा है? ऐसा कोई है कि जिसने आलंदी देखी नहीं? कोई नहीं, आपने नहीं देखा है? अच्छा कोई बात नहीं। तो वहां पर थोड़ा ऊपर की ओर जाएंगे, धरण के ऊपर, तो क्या होता है पता है? वहां धरण के अंदर पानी तो है नीचे, लेकिन पता ही नहीं चलता है किसमें पानी है करके। उस पर कुत्ते चलते हैं, उसके ऊपर से कुत्ते भी चले जाते हैं, तो भी वो डूबते नहीं। इतनी जबरदस्त काई आ जाती है वहां पर, है कि नहीं? चलिए, तो वही लिखा है शैवाल पंक्ति भी। तो दृष्टांत समझा दिया यहाँ पर, वापि गतम जलम, ठीक है ना? ततः एव जातैः, ततः एव जलतः एव जलेन एव जातैः शैवालैः, उस जल से उत्पन्न हुआ जो शैवाल, उसके द्वारा संवृतम, संवृतम अच्छा न स्फुटतया भाति, स्पष्ट रूप से उसका भान नहीं होता है। दृष्टांत समझ में आया? अब बोलेंगे भाई कि उस जल का स्पष्ट रूप से भान हम चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? उस प्रकार दाष्टान्त में भी आत्मा का स्फुटतया भान हम चाहते हैं, उसका अनुभव चाहते हैं, साक्षात्कार होना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? तो लिख रहे आगे के श्लोक में, श्लोक नंबर 152। तच्छैवालापनये सम्यक् सलिलं प्रतीयते शुद्धं तृष्णा संतापहरं सद्य सौख्यप्रदं परं पुंसः तच्छैवालापनये सम्यक् सलिलं प्रतीयते शुद्धं तृष्णा संतापहरं सद्य सौख्यप्रदं परं पुंसः। तच्छैवालापनये सम्यक् सलिलं प्रतीयते शुद्धं तृष्णा संतापहरं सद्यः सौख्यप्रदं परं पुंसः। अन्वय करेंगे, तच्छैवालापनये, हो गया नीचे के लाइन में, तृष्णा संतापहरं सद्यः सौख्यप्रदं परम, ऊपर के लाइन में अंतिम शब्द शुद्धम, सलिलम पुंसः सम्यक् प्रतीयते।
हो गया। देखिए भाई, तच्छैवालापनये, मिला पंक्ति। उस शैवाल को हटा देंगे, निकाल कर उखाड़ कर फेंक देंगे तो क्या होगा? तो तृष्णा संतापहरम, ये सब सलील का विशेषण है। विशेष पद कौन है? सलील। तो तृष्णा संतापहरम, तृष्णा से उत्पन्न होने वाला जो संताप दुख, उसको हरण करने वाला, और सद्य सौख्य प्रदम, तुरंत सुख देने वाला, और शुद्ध ऐसा जो जल पुरुषों को सम्यक प्रतीयते, स्पष्ट रूप से उसका भान होता है। ठीक है, समझ लेते एक बात को। तच्छैवालापनये, मिला पंक्ति शब्द, उसका अर्थ लिखेंगे। तत् बराबर आवरकम, तत् बराबर आवरकम, यत् शैवालम, यत् शैवालम तस्य अपनये, तस्य अपनये बराबर सम्यक अपसरणे सति, तस्य अपनये बराबर सम्यक अपसरणे सति हुआ। चलिए, तत् मतलब क्या? पीछे के श्लोक में जिसका वर्णन हुआ है। तत् मतलब आवरकम यत् शैवालम, आवरण करने वाला जो शैवाल काई, तस्य अपनये, उसका अपनयन करने पर, मतलब क्या? सम्यक अपसारणे सति, अच्छी तरह से उसको हटाने पर। ठीक है, केवल हाथ से इतना ही कर दिया तो तुरंत पुनः आवृत्त कर देगा, है कि नहीं? इसलिए हटाना तो है। हटाने कैसे हटाना है? फिर अच्छी तरह से हटाना है। मतलब क्या? उसको निकाल कर जल के बाहर कर देना है, तब जाकर स्पष्ट रूप से भान होगा। किसका? जल का। और उतने भर के लिए थोड़ा सा हाथ से इधर उधर कर दिया, दिखाई तो देगा, लेकिन पानी देखकर वो पानी उतना ये नहीं होगा, पुनः वो ढक जाएगा। समझ में आया? अब हो गया क्या? बहुत सुन लिया वेदांत शास्त्र, और 24 घंटा में से 5 मिनट केवल बस चिंतन कर लिया कि अनात्मा है, मैं आत्मा हूं, सबका अधिष्ठान हूं, वो तो प्रत हूं, सच्चिदानंद घन हूं, ये सब जगत मिथ्या है, कल्पित है, अध्यस्त है मेरे ऊपर। हुआ, लेकिन कितना देर चिंतन किया? 5 मिनट किया, हटाया, हटाने का प्रयास किया काई को, पंचकोशों को, जगत को, किंतु उतने भर से काम नहीं होगा, चलेगा। क्या होगा? तुरंत पुनः ढक जाएगा। समझ में आया ना? क्योंकि 23 घंटा 55 मिनट यदि आप संसार की बात करेंगे, संसार में ही रहेंगे, और 5 मिनट केवल आत्मानुसंधान करने का प्रयास करेंगे, तो उससे दृढ़ निश्चय हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? अब सम्यक तरह से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब होता है वो। ठीक है ना जी? तो चलिए, तो वही लिखा है सम्यक अपसरणे, अपसारण कर दिया। तच्छैवालापनये, लगा पंक्ति श्लोक में। फिर क्या होता है? उसका अपसरण करने के बाद, काई को हटा देने के बाद क्या होता है जी? सलीलम, है कि नहीं? क्या? सलीलम पुंसः प्रतीयते। अंतिम गए ना हम लोग? सलील की पुरुषों को प्रतीति होती है कि नहीं? क्या? सलील जलम, सलील शब्द का अर्थ है जलम, सलीलम जलम। पुंसः, पुंसः का अर्थ लिखिए पुरुषस्य, हो गया। प्रतीयते, प्रतीयते का अर्थ लिखेंगे न्यायते, जाना जाता है, पुरुषों को जाना जाता है, पुरुष जानते हैं उसको, जल को। हो गया जी? तो क्या अर्थ निकला अभी तक? काई को अच्छी तरह से हटा देंगे तो पुरुषों को उस जल का अच्छी तरह से भान होता है। लग गया जी इतना? अब जिस जल को
जल का भान हो रहा है शैवाल हटाने के बाद, वो जल कैसा है और स्पष्ट रूप से उसका भान होने के बाद क्या फल मिलता है, इस बात को कह रहे सलिल का विशेषण देते हुए। तो क्या क्या है, एक एक चीज को देखेंगे। बीच में आया है तृष्णा संताप हरम, ये सलिल का विशेषण है कि नहीं। तो अच्छी तरह से जल का ज्ञान होने के बाद क्या होता है जी, तृष्णा संताप हरम कम सलिलम। ठीक है जी। तो देखिए तृष्णा संताप हरम का अर्थ लिखिए, तृष्णायाः यह संतापः, तृष्णायाः यह संताप बराबर दुखम। आगे हरति इति हरम, हरति इति हरम तस्य नाशकम इत्यर्थः, तस्य नाशकम इत्यर्थः। ठीक अर्थ समझ लेंगे। तृष्णायाः यह संताप, तृष्णा का जो संताप, तृष्णा मतलब किसको कहते, तृष्णा प्यास, प्यास का बहुत दुख होता है। हम लोगों को यह पता नहीं चलता है प्यास का दुख कितना है करके। जब हम रेगिस्तान जाएंगे या कहीं यात्रा में रहेंगे और पीने का पानी अपने पास है नहीं है पास, और खरीदने के लिए भी मिल नहीं रहा है, आसपास भी नहीं मिल रहा है, और रास्ता काटना पड़ रहा है, कुछ साधन नहीं है, तब आदमी को कितना दुख होता है, भयंकर दुख होता है कि नहीं। तो चलिए, तो तृष्णायाः यह संताप, संताप नाम दुख, दुखम हरति, उस दुख को जो हरण करता है उसको कहेंगे क्या, हरम। जो हरण करता है उसको हर कहते हैं, नष्ट करने वाला। अर्थात तस्य दुःखस्य नाशकम, तृष्णा का जो दुख है, संताप है, उस दुख को नष्ट करने वाला है कौन, जल। हो गया। आगे चलिए, फिर बोलेंगे भाई केवल दुख को नष्ट कर देता है क्या, नहीं नहीं, तो दुख का नाश और सुख की प्राप्ति। और वो सुख की प्राप्ति कब होगी, फिर तृष्णा का नाश हो जाएगा, दुख का नाश हो जाएगा, फिर 10 दिन के बाद जल पिया, तृष्णा समाप्त हुई, फिर 10 दिन के बाद सुख होगा, चेक आएगा उधर से ऊपर से। ऐसा है क्या, नहीं नहीं, इधर तृष्णा की निवृत्ति और इधर तुरंत सुख की प्राप्ति, लगी समाधान, शांति लगती, वाह बहुत अच्छा होता है कि नहीं। तो वही लिखा है सद्य, सद्य नाम तत्काल, तुरंत, तत्काल, सौख्य प्रदाम, सौख्य प्रदम का अर्थ लिखिए, दर्शन स्नान पानादिना, दर्शन स्नान पानादिना प्रकर्षेण संतोषदम, प्रकर्षेण संतोषदम, संतोषदम, संतोष देने वाला। ठीक है जी। चलिए, जल का ज्ञान हो गया स्पष्ट रूप से, काई हटाने के बाद, तो क्या होता है, सुख देता है। वो क्या सुख देता है, तो उसको जल को देखने से भी सुख होता है जी, आनंद होता है। देखिए आप अनुभव करिए, है कि नहीं। आपको ऐसा रेगिस्तान दिखाई दिया कहीं पर, तो आप हंसते क्या, नहीं हंसते, आनंद नहीं होता है। हंसते नहीं मतलब क्यों नहीं हंसते, आनंद नहीं होता है। और यात्रा में जा रहा है और अचानक बहुत जल सागर बड़ा दिखाई दिया, प्रसन्न लगता है, आनंद लगता है कि नहीं। आपको, आप कभी समुद्र देखा है कि नहीं पता नहीं, समुद्र पास जाएंगे तो देखते ही क्या लगता है, हाँ क्या पानी है, बहुत मजा आएगी। लग गया है कि नहीं जी। समुद्र देखा है कि नहीं देखा है, किसी ने देखा है, कितने लोगों ने नहीं देखा है समुद्र, 1 2 3 4 लोगों ने, ठीक है। 4 का टिकट बना लीजिए भाई, मैं मेरा पास, हम लोग जाके आते हैं। इन लोगों को समुद्र दिखा के लाएंगे। जगन्नाथपुरी का समुद्र सबसे अच्छा है, बहुत सुंदर है। ठीक है जी, चलो ध्यान दीजिए। कहने का तात्पर्य सौख्य प्रदम, दर्शन से
और स्नान, उसमें स्नान करेंगे तो और आनंद आता है स्नान से। पानादिना, पिएंगे, यदि समुद्र का जल नहीं पी सकते लेकिन जहाँ पीने के योग्य जल है वहां का लेंगे, ठीक है ना जी। पानादिना प्रकर्षेण संतोषदम, विशेष रूप से आनंद देने वाला है कौन? जल। लग गया जी पंक्ति। और भगवान का क्या आश्चर्य पता नहीं। हम एक बार गए थे, बहुत बार गए, लेकिन वहां का बताता हूँ, द्वारका दिखा सुना है। तो वहां पर एक क्षीर का, क्या नदी का नाम है वहां के, वो नदी है नहीं, क्षरयु तो इधर है, लेकिन क्ष के ऊपर से कुछ नाम है, क्षिप्रा, हाँ क्षिप्रा नदी। तो उसके पार जाएंगे तो 5 पांडव के 5 कुएं थे वहां पर, और कुओं की गहराई ज्यादा नहीं है, 5-10 फीट की ज्यादा नहीं है, और बगल में थोड़ा सा दूर, ज्यादा नहीं, 25, 30, 40, 50 फुट के बाद दूर क्या है? समुद्र है। और समुद्र का पानी अत्यंत नमकीन है, पी नहीं सकते, और उस कुएं का पानी पिएंगे तो अत्यंत मीठा है। इतना आश्चर्य देखिए। चलिए, जो भी होगा, कहने का भाव यह है सौख्य प्रदम कौन? जल। आगे चलिए, सौख्य प्रदम परम शुद्धम, परम नाम अतिशय, शुद्धम शुद्धम निर्मलम, अतिशय निर्मल, ऐसा कौन? सलीलम जलम प्रतीयते, प्रतीत होती है, प्रतीति होती है, उसका अनुभव आता है। हो गया ना? भाव लग गया जी? क्या समझ में आया अभी तक? कि जल के ऊपर यदि काई आती है तो काई के कारण जल का ज्ञान होता नहीं है, ध्यान दीजिए। और जल का ज्ञान नहीं होता है, जल आवृत्त हो जाता है तो उससे बहुत दुख होता है। सुख की बात तो बहुत दूर रही, सुख होता ही नहीं है। लग गया? अब उस काई को अच्छे तरह से जब हटा देते हैं तो क्या होता है? जल का दर्शन होता है, सम्यक तरह से ज्ञान होता है। और उस जल का ज्ञान हुआ तो उससे क्या होता है? कार्य क्या है उसका? दुख की निवृत्ति, तृषा का दुख निवृत्त होता है और सुख की प्राप्ति होती है। दृष्टांत में समझ में आया? उसी प्रकार सिद्धांत में है, यहां पर भी जल है। कौन जल लेंगे यहां पर? आत्मा रूप जल है, ब्रह्म चैतन्य स्वस्वरूप अपना सच्चिदानंद घन है कि नहीं? किंतु उसको ढक दिया, ढक गया, वो आवृत्त हो गया। किससे? अज्ञान का कार्य जो पंचकोश, उसके द्वारा आवृत्त हो गया, अपना स्वरूप ढक गया है, उसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है। ठीक। अब वेदांत को सुन सुनकर उसके अनुसार मनन निधिध्यासन करेंगे तो क्या होगा? उस पंचकोश को हटा देंगे हम लोग। जब पंचकोश रूप काई को अच्छी तरह से हटा देंगे तो उसको हटाना मतलब क्या? कि ये 5 कोश, अन्नमय आदि कोश, स्थूल शरीर आदि, ये सब ये आत्मा नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये पंच महाभूतों का है, ये कल्पना मात्र है, सत असत से विलक्षण अनिर्वचनीय है, इसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। और ये जिसके ऊपर अध्यस्त है, वो जो अधिष्ठान भूत चैतन्य है, वही मेरा वास्तव स्वरूप है। तो देहादिक में चिपका हुआ जो मैं है, अहम, उसको देह से हटाना है, और जहां जो मैं हूं वहां उसको जोड़ना है, तब तो ज्ञान होगा। कौन सा? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ठीक है जी। और उसका दृढ़तम ज्ञान हो जाएगा कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म में स्थिति हो जाएगी, तो उसको ही कहते ब्राह्मी स्थिति, उसको ही कहते जीवन मुक्ति। अब देखिए, जब तक पंचकोशों को हटाया नहीं था, अपने स्वस्वरूप का दृढ़तम ज्ञान नहीं हुआ था, है कि नहीं, तब तक क्या आत्मा का स्पष्ट रूप से भान नहीं था। सामान्य रूप से है, अहम, इस रूप से भान था। अब पंचकोश रूप काई को हटा देने के बाद इदम इत्थम रूप से ज्ञान हो गया। कौन सा? अहम ब्रह्मास्मि। अब स्पष्ट रूप से भान होने लग गया। किसका? जल का। किसका? आत्मा का, अपने स्वरूप का। तब उससे होगा क्या? तो जब तक हम लोग पंचकोश को चिपके हुए थे, तब तक उन सभी पंचकोशों के धर्म को अपने धर्म मानते थे। जन्म हो रहा था शरीर का, बूढ़ा हो रहा है शरीर, रोग हो रहा है शरीर को, और मानते हम लोग किसको?
मेरे को, मैं बूढ़ा हो गया, मेरा जन्म हुआ, सब दुख 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 ही भोगना पड़ रहा था। अब इस पंचकोशों को हटा दिया, अपना स्वस्वरूप का यथार्थ ज्ञान हुआ, तो आत्मा का कभी जन्म होता है क्या? नहीं। आत्मा कैसा है? अनादि अनंत। वो कभी बूढ़ा होता है क्या? नहीं। कौन बूढ़ा नहीं होता है? मैं बूढ़ा होता ही नहीं। ठीक है ना? न मेरा जन्म है, न मैं बूढ़ा होता हूं, न मुझे कोई रोग हो सकता है, न कोई मुझे मार सकता है, न मुझे कोई तोड़ सकता है। ऐसा कौन हूं? मैं हूं। अब इस रूप से जब ज्ञान हो गया, इदम इत्थम, तब अब बताइए कोई दुख होगा क्या? दुख नहीं होगा। इधर दुख की निवृत्ति, समस्त दुखों की क्या हुई? निवृत्ति हुई, और आनंद की प्राप्ति। क्योंकि आत्मा कैसा है? आनंद स्वरूप है। आनंद है उसका स्वरूप ही है। तो मैं ब्रह्म हूं, आनंद रूप हूं, व्यापक हूं, परिचिन्न भी नहीं हूं। न मेरा कोई मान कर सकता है, न मेरा कोई अपमान कर सकता है। क्योंकि मेरे से भिन्न यदि कोई हो, तब तो कोई मेरा अपमान करेगा, कोई मान करेगा, कोई मारेगा। न कुछ मैं कोई मार भी सकता है, क्योंकि मेरे से अलावा कोई है ही नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म मैं हूं, ये निश्चय हुआ, तब आनंद चेडो ही आनंद। यही ब्राह्मी स्थिति है, यही जीवन मुक्तता है। जब तक शरीर है, प्रारब्ध है, तब तक शरीर रहेगा। प्रारब्ध समाप्त हुआ, शरीर छूट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि हमारा शरीर कब छूट गया। तब शरीर छोड़ते समय जो लोगों को दुख होता है, अन्य अज्ञानी लोगों को, वो दुख भी नहीं होगा, क्योंकि पता ही नहीं है कि नहीं? जैसे कोई है कि नहीं, दूसरे राज्य में मर गया, हम लोगों को पता भी नहीं है, उसका दुख हो रहा है क्या? नहीं। क्यों? पता भी नहीं कि कौन मर गया, कौन जिंदा हुए। उस प्रकार ये शरीर भी कब मरेगा, उसका पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग कहाँ रहेंगे? आनंद में ही रहेंगे। समझ में आया ना जी? तो आनंद की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति, आनंद की प्राप्ति, इसी को कहते क्या? मोक्ष। मोक्ष है, ब्राह्मी स्थिति है, इस स्वरूप की प्राप्ति होती है। अब हम लोगों को करना क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति करना है या काई को हटाना है? जल को प्राप्त करना है। जल को कुछ प्रयत्न करके, कुछ मेहनत करके, कुछ करके जल को प्राप्त करना है क्या? जल को निर्माण करना है क्या? न जल को निर्माण करना है, न उसको प्राप्त करना है। क्योंकि अप्राप्त हो तब उसको प्राप्त किया जा सकता है, वो तो सदैव प्राप्त है। करना क्या है? ऊपर की काई को हटाना है। हम लोग कुआं खोदते हैं, तो क्या जल को निर्माण करते हैं क्या? जल को प्राप्त करते हैं क्या? नहीं नहीं, वो पहले ही प्राप्त है। ऊपर आई हुई जो मिट्टी है, पाषाण है, उससे ढक गया है, उस आवरण को केवल हटाना है। जल तो ऑलरेडी सिद्ध ही है। उसी प्रकार आत्म चैतन्य, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, अहम, उसको प्राप्त नहीं करना है, उसको उत्पन्न नहीं करना है, उसको कहीं से लाना भी नहीं है, और उससे अपना कभी वियोग हुआ ही नहीं है, और वियोग हो भी नहीं सकता है। वियोग कब होता है जी? जब आपने से भिन्न हो। आपने से भिन्न कोई है कि नहीं? अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म चैतन्य रूप जो हम लोग है, अपना स्वरूप है। अपने से भिन्न आत्मा कोई दूसरा कोई प्राप्तव्य है ही नहीं है कि इसका वियोग हो। न वियोग है, न प्राप्ति है, वो तो स्वयं सिद्ध ही है। केवल करना क्या है जी? ऊपर की काई हटाना है। कौन काई है? पंचकोश, है कि नहीं? और बहुत दृढ़ पक्के है वो, उसको हटाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। लग गया जी? तो चलिए, समझ में आया बात? चलते हैं आगे के श्लोक में। आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। पंचानामपि कोशानाम् अपवादे विभात्ययं शुद्धः नित्यानन्दैकरसः प्रत्यग्रूपः परस्वयं ज्योतिः पंचानाम अपि कोशानाम अपवादे विभाति अयम शुद्ध नित्यानंदैक रसः प्रत्यग रूपः परम स्वयं ज्योति। अन्वय
पंचानाम अपि कोशानाम अपवादे, नीचे के लाइन में नित्यानंदैक रसः प्रत्यग रूपः स्वयं ज्योति परः शुद्धः अयम विभाति। हो गया। जो बात ऊपर वाले श्लोक में दृष्टांत में कही उसी बात को अब सिद्धांत में कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? पंचानम अपि कोशानाम अपवादे, है कि नहीं? 5 कोश है ना, 5 कोशों का अपवाद करने पर, ठीक है ना, अपवादे, अपवादे का अर्थ लिखिए निषेधे कृते सति, निषेधे कृते सति। हो गया। अर्थ देखिए, पंचानमपि कोशानाम अपवादे, 500 भी कोशों का अपवाद करने पर, उनका निषेध करने पर, है कि नहीं, वो अपना स्वरूप नहीं है ऐसा निश्चय करने पर क्या होगा जी, है कि नहीं? तो कह रहे आगे नित्यानंदैक रसः प्रत्यग रूपः स्वयं ज्योति परः शुद्धः अयम विभाति। अयम अयम आत्मा विभाति, यह आत्मा का भान होता है। विभाति अंतिम शब्द आया है, क्रियापद। विभाति का अर्थ लिखेंगे विशेषेण भाति, विशेषेण भाति बराबर अनात्मा असंस्तुष्टतया, अनात्मा असंसृष्टतया भासते, असंसृष्टतया, असंसृष्टतया भासते इत्यर्थ। ठीक है। विभाति का अर्थ लिख दिया, विशेषण भाति, विशेष रूप से उसका भान होता है। मतलब क्या? अनात्मा, अनात्मा जो है ना, माया, माया का कार्य, देहादि प्रपंच, अनात्मा, उसके साथ असंसृष्टतया, असंबंधतया, उसके साथ कोई हमारा संबंध नहीं है, इस रूप से भान होता है। किसका? आत्मा का। लग गया जी। असंसृष्टतया भासते। कब कब भान होगा आत्मा का? पंचानाम कोशानाम अपवादे, उन 5 कोशों का अपवाद, निराश, निषेध करने पर। ठीक है ना जी? देहाच्या निरसने पाविजेया माझी ऐसी काया, काया माझी ऐसी जव नव्हे तव देहाच्या निरसे या ठाया पाविजे, है कि नहीं? देह का निराश होने पर नहीं। निराश करना मतलब क्या? न देह मैं है न मेरा है, ये तो पंचमहाभूतों का है, हाड़ मांस का पुतला है, अभी अभी उसका जन्म हुआ, कुछ दिन के बाद मरेगा तो इसको जला देंगे, जिसको जलाने वाले हैं उसके साथ मेरा क्या संबंध? कुछ नहीं, हट जाओ भागो, मैं तो उसका क्या हूं? अधिष्ठान भूत चैतन्य तत्व हूं। लग गया जी? चलिए, तो कह रहे जब पंचकोश को हटा दिया तब नित्यानंदैक रसः, ये आत्मा का विशेषण है। कैसा आत्मा? आत्मा का भान होगा। किस स्वरूप है आत्मा का? बोल रहे नित्यानंदैक रस। अर्थ लिखी इसका, उत्पत्ति नाश शून्य, उत्पत्ति नाश शून्य, दुख असंभिन्न, असंभिन्न, दुखासंभिन्न, दुख असंभिन्न, आनंदैक स्वभाव, आनंदैक स्वभाव। ठीक है जी?
नित्यानंद एक रस लिखा है कि नहीं? नित्य मतलब कैसा? उत्पत्ति नाश शून्य है। कौन? आत्मा। और कैसा है? आनंद, आनंदिक रस, आनंद स्वरूप ही है वो, ठीक है ना? उसका अर्थ लिख दिया कि दुख असंभिन्न, मतलब दुख का संबंध रहित आनंदिक स्वभाव। आनंदिक रस मतलब आनंदिक स्वभाव। आनंद यही उसका क्या है जी? स्वभाव है। किसका? मेरा। बात सही है, समझ में आया ना? मेरा स्वभाव कैसा है? बस केवल आनंद ही आनंद है। चीनी, चीनी पता है? चीनी मतलब शक्कर, साकर, चीनी। उसका स्वभाव क्या है जी? बस मधुरता, मिठास, यही उसका क्या है? स्वभाव है। और जिसका जो स्वभाव होता है उससे उसको अलग नहीं किया जा सकता है। समझ में आया? कितना लाख प्रयास करेंगे तो आप चीनी की मिठास कम कर पाएंगे या अधिक बढ़ा पाएंगे? नहीं कर सकते। मिठास, गोड़पना, ये उसका क्या है? स्वरूप ही है। उस प्रकार आत्मा का स्वरूप ही है क्या? आनंद। वही लिखा, उत्पत्ति नाश शून्य, दुख से असंभिन्न, दुख के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, असंभिन्न, आनंदिक स्वभाव। और कैसा है वो आत्मा? प्रत्यग रूप, प्रत्यग रूप का अर्थ लिखे सर्वांतर, प्रत्यग रूप नाम सर्वांतर, जो कि सबके अंदर बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि मेरे में है और उस आप में नहीं है, आप में है और मेरे में नहीं है। सब जगह, कुत्ता, बिल्ली, मांजर, पेड़ पौधा, धाड़ झाड़ दगड़, सब जगह, पहाड़ पौधा, सब में क्या है? आत्मा ही आत्मा। आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं है। स्वप्न में बहुत सारे पदार्थ दिखाई देते हैं, लेकिन विचार किया तो स्वप्न को देखने वाला जो है उसके अलावा वहां कोई है क्या? नहीं है। नहीं है तो भी दिख रहे कि नहीं? और दिख रहे वो भी कैसे लग रहे? सच लग रहे। लेकिन सच है क्या? है ही नहीं तो सच कहां से? समझ में आया कि नहीं? उसी प्रकार ये सब जगत को देख रहे हम लोग, लग रहा है कि है करके, वस्तुता है ही नहीं है। कौन है? केवल देखने वाला ही है। और देखने वाला कौन है? मैं हूं। बस एकमात्र आत्मा है। लग गया जी? चलिए, सब प्रत्येक रूप है। और आगे क्या है जी? स्वयं ज्योति ही। स्वयं ज्योति का अर्थ लिखिए पराप्रकाश्य, पर अप्रकाश्य, पराप्रकाश्य, केवल ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान स्वरूप हो गया। देखिए, स्वयं ज्योति मतलब क्या? पर अप्रकाश, दूसरे के द्वारा प्रकाश्य नहीं है। कौन? आत्मा। जैसे उदाहरण, घट है, घट को हम लोग जान रहे कि नहीं? दिए की सहायता से, है कि नहीं? तो घट कैसा हुआ? पर प्रकाश्य हुआ, दूसरा कोई उसको प्रकाशित कर रहा है। किंतु दिया सामने रखा है, लगा हुआ, या सूर्य है, तो उसको प्रकाशित करने के लिए और किसी सूर्य की या और किसी दिए की जरूरत है क्या? नहीं। वो कैसा है? दृष्टांत दिया उदाहरण में, है कि नहीं? दृष्टांत हुआ। उस प्रकार व्यवहार का वो दृष्टांत हुआ। लेकिन इधर सिद्धांत में क्या? आत्मा कैसा है? स्वयं ज्योति है। आत्मा को जानने के लिए और किसी की भी सहायता लेना ही नहीं पड़ती है। विज्ञातारम अरे केन विजानीया, श्रुति कहती है कि अरे मैत्री, विज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा को और किससे जान सकते हैं? और व्यवहार के अनुभव की बात है ना, है कि नहीं? देखिए, आपको घट को जानना है, पट को जानना है, या बाहर की कोई चीज को जानना है, तो आपको प्रमाण की जरूरत है। चक्षुरादि प्रमाण चाहिए। या पर्वत पर अग्नि को जानना है तो वहां पर भी अनुमान प्रमाण की आवश्यकता है, ठीक है ना? लेकिन यदि कोई कहेगा अरे भाई तुम सबको जान रहे और तुमको जानने के लिए तो कुछ प्रमाण ले लो, तो बताइए, अपने को जानने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत लगती है क्या? कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। मैं हूं कि मैं है या नहीं, अरे भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, प्रमाणित करो क्या कि मैं है क्या नहीं है? ऐसा कोई होता है क्या? नहीं होता है। अर्थात स्वयं को जानने के लिए, आत्मा का जानने के लिए, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। चाहे कितना भी अंधेरी में जाएंगे आप,
प्रकाश नहीं रहेगा तो भी स्वयं को जान रहे कि नहीं, मैं हूं करके। दिन में जान रहे, रात में जान रहे, सुषुप्ति में जान रहे, स्वप्न में जान रहे, जागृति में जान रहे, सब जगह मैं हूं। लगे कि नहीं? इसीलिए आत्मा क्या है? स्वयं स्वरूप। वही लिखा है पर अप्रकाश्य है, केवल ज्ञान स्वरूप है, सोली व ज्ञान जिसको बोलते हैं वही है कौन? आत्मा। आनंद एक रस है और ज्ञान स्वरूप है। ठीक है ना जी? और नित्य कहने से सत कह दिया, नित्यानंद एक रस कहा था कि नहीं? नित्य कहने से क्या हुआ? सत स्वरूप आत्मा है। आनंद एक रस मतलब आनंद स्वरूप आत्मा है। और स्वयं ज्योति कहने से क्या कह दिया? आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ठीक है जी? स्वयं ज्योति ही सच्चिद आनंद घन आत्मा है। स्वयं ज्योति परह शुद्ध। परह, पर का अर्थ लिखे सर्वोत्कृष्ट। सर्वोत्कृष्ट देखिए, सबसे उत्कृष्ट सबसे श्रेष्ठ कौन है? आत्मा है। कैसा भी कभी होता है क्या? आत्मा को छोड़कर और कोई श्रेष्ठ है? नहीं है। आत्मा को छोड़कर और कोई श्रेष्ठ होता तो उसके लिए ही हम लोग प्रयास करते। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो बोलेंगे कैसे नहीं होता है? हम व्यवहार में देखते हैं, कोई महात्मा आते हैं तो उनको श्रेष्ठ समझकर बड़े उच्च आसन पर बिठाते हैं और हम नीचे बैठ जाते, तो हमसे श्रेष्ठ हुई कि नहीं? वो है कि नहीं? अब देखिए, वो श्रेष्ठता जो है और वो जो कनिष्ठता अपने में ला रहे हैं, वो शरीर आदि उपाधि को लेकर ला रहे हैं, है कि नहीं? शरीर संबंधी के धर्म, कोई सन्यासी आया हो तो अपने से श्रेष्ठ है कि नहीं? तो शरीर और शरीर या बुद्धि, कोई ज्ञानी आया हो तो बुद्धि का धर्म है। मतलब क्या हुआ? उन उपाधि के धर्मों को लेकर व्यवहार में हम लोग कह रहे ये कनिष्ठ है और ये श्रेष्ठ है, किंतु इन सभी व्यवहार को हटाकर हमको देखना है ना, तो वो जो अपना चैतन्य रूप स्वरूप है उससे और कोई श्रेष्ठ है क्या? नहीं। तो सबसे श्रेष्ठ कौन हुआ? आत्मा ही हुआ। तो वही लिखा है, फिर क्या लिखा है? परह सर्वोत्कृष्ट अयम आत्मा। और कैसा है वो? शुद्ध है कि नहीं? शुद्ध है मतलब क्या? लिखिए, स्वाभाविक आगंतुक, स्वाभाविक आगंतुक मला संस्पृष्ट, मल असंस्पृष्ट, स्वाभाविक आगंतुक मला संस्पृष्ट हो गया। देखिए, कोई चीज ऐसी होती है कि शुद्ध होते हुए भी, ध्यान दीजिए, व्यवहार में कोई चीज ऐसी होती है कि शुद्ध होते हुए भी अशुद्ध की हो जाती है। क्यों? तो उसमें आगंतुक मल आ जाता है। क्या होता है आगंतुक? जैसे चांदी है कि नहीं? बहुत दिन रखी हुई है, उसके ऊपर काला 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 दाग आते 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 बहुत काली भौर दिखने लगी। चांदी का शुद्ध स्वरूप कैसा होता है जी? सफेद होता है, चमकता है वो चांदी, है कि नहीं? चमचम करती है। लेकिन अब क्या हो गई? मलिन हो गई, अशुद्ध हो गई। क्यों अशुद्ध हुई? आगंतुक मल उसमें आ गया। ठीक है ना? और कोई चीज ऐसी होती है कि स्वाभाविक अशुद्ध होती है, स्वभावतः जन्मता ही वो अशुद्ध होती है कि नहीं? उदाहरण, मल मूत्रादिक या कोई ऐसी चीज लीजिए, स्वभावतः क्या होता है? अशुद्ध होती है कि नहीं? बाहर किसी से अशुद्ध नहीं, स्वाभाविक अशुद्ध है। उस प्रकार आत्मा न तो स्वभावतः मल वाला है, न आगंतुक उसमें कोई मल है, सभी मल से रहित है। इसलिए आत्मा को कह दिया क्या? शुद्ध कर दिया। क्या लिखा अर्थ? स्वाभाविक आगंतुक मल, स्वाभाविक मल, आगंतुक मल, उन दोनों से भी असंश्लिष्ट, संबंध रहित है। इसलिए आत्मा सदैव क्या है? शुद्ध है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, सबका अधिष्ठान होते हुए भी आत्मा कभी मलिन होता नहीं है। सभी चीज का अधिष्ठान हो रहा है तो मलिन नहीं होता है कि नहीं? जैसे सूर्य सबका प्रकाशन कर रहा है तो भी कोई धर्म अपने में नहीं ले रहा है। फूलों का प्रकाशन कर रहा है सूर्य तो वो सुगंधित नहीं हो रहा है, और मलिन वस्तु का भी प्रकाशन कर रहा है सूर्य तो भी वो मलिन नहीं होता है। उसी प्रकार आत्मा सबका प्रकाशन कर रहा है तो भी वो
किसी मल से युक्त होता नहीं है, कभी अशुद्ध होता ही नहीं है। हमेशा क्या है? आत्मा शुद्ध ही है। लग गया जी? चलिए, शुद्ध अयम अयम आत्मा परमात्मा ब्रह्म। आई ने विभाति, विभाति का अर्थ लिख दिया है आपको, तो विशेष रूप से स्पष्ट भान होता है। ठीक है जी। दृष्टांत में जैसा बताया था काई हटाने के बाद क्या क्या होता है करके, उस प्रकार यहाँ पर भी पंचकोश रूप काई को हटा दिया तो नित्य आनंद स्वरूप है कि नहीं, ज्ञान स्वरूप और सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा का क्या होता है? विशेष रूप से भान होता है। विशेष रूप से भान होना मतलब क्या जी? विभाति लिखा है ना, विभाति का क्या अर्थ लिखा है? विशेषण भाति, मतलब अनात्मा के साथ संबंध रहित उसका भान होता है। और भी विशेष रूप से भान होता है मतलब क्या? तदेव हम अहमेव तद एवं रूपेण भाति। विभाति का अर्थ क्या करेंगे? विशेषण भाति मतलब क्या? तदेव हम अहमेव तद, वही मैं हूं, मैं ही वही हूं। इस रूप से भान होता है किसका? आत्मा का। अब जब आत्मा ही मैं है, मैं हो गया, ब्रह्म ही मैं हो गया, तो ब्रह्म कैसा है? आत्मा कैसा है? सत चित आनंद स्वरूप है। तो फिर आनंद की क्या हुई? प्राप्ति। आनंद स्वरूप आत्मा रूप हो गए हम लोग, तो क्या क्या हो गई? आनंद की प्राप्ति हो गई। और दुख का संबंध आत्मा के साथ है क्या? नहीं, कभी है ही नहीं है। तो दुख की आपसे आप निवृत्ति हो गई, तो समस्त दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो गई। इसी को कहते क्या? मोक्ष। इसी को कहते जीवन मुक्तता, इसी को कहते ब्राह्मी स्थिति। और ये हो गया, स्थिति हम लोगों को क्या हो गई? प्राप्त हो गई। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? काई को हटाना पड़ेगा, इसको भूलना नहीं है। काई क्या है? पंचकोश। भयानक है। आगे आगे सबका वर्णन पुनः डबल आने वाला है आगे, है कि नहीं? और वो आत्मा क्यों नहीं हो सकते, इसका भी पुनः विचार बताएंगे। ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? अन्नमय कोश मतलब स्थूल शरीर मैं नहीं, है कि नहीं? पुनः उसके आगे प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये कोशों से अतीत मैं निरंजन अकेला सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। लग गया जी? इसी बात का रोज प्रतिदिन क्या करना है? चिंतन करना है। माउली ने भी कहा है क्या? देवी सदभ्यासी निरंतर चित्तासी परम पुरुषाची मोहर लाभी मग शरीर राहो देवी सदभ्यास। यही सदभ्यास है, पंचकोश को हटाना निरंतर। सदभ्यास ने चित्तासी परम पुरुषाची मोहर लाभी, लाभी तक रुकना है। लाभी के बाद चित्तासी परम पुरुषाची मोहर लाभी मतलब हम ब्रह्मास्मि, ये निश्चय करना है। फिर उसके बाद शरीर रहे चाहे न रहे उसका कोई क्या नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा है नहीं, संबंध नहीं उसके साथ। तो क्या है? जाओ भर नहीं, तो उसको समझ में आया, चलिए भाई हो गया, चलते हैं आगे। हो गया, आगे का विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य